हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं नीरज दुबे सर, इंदौर विद्यापीठ के सेंटर हेड। तो आज सर से हम जानेंगे कि इंदौर विद्यापीठ में वो क्या क्या चीजें देने वाले हैं जो बाकी अदर इंदौर की कोचिंग से आपको डिफरेंट रखेगी। सर, क्या क्या ऑफरिंग आप दे रहे हैं बच्चों को, या क्या नई चीज आ रही है यहाँ पर? सर, सबसे पहले तो हम स्मार्ट क्लासरूम दे रहे हैं, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, पूरे क्लासरूम एसी से इक्विप्ड है, प्रॉपर लाइटिंग है। जो भी बच्चों के लेक्चर हो रहे हैं वो लेक्चर्स की हम रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। हम डिजिटल और स्मार्ट नोट्स दे रहे हैं। भाई कई बार बच्चे क्लास में नहीं लिख पाते, कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, तो वो जाकर के नोट्स से दोबारा स्मार्ट नोट से कॉपी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों की कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं क्लास में, या कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाकर के उनको बार बार देख सकते हैं। कुछ ऐसे टफ टॉपिक हैं जो एक बार में समझ में नहीं आते, फिर बच्चे आते हैं टीचर्स के पास कि सर दोबारा वो टॉपिक समझा दो, वो समझ में नहीं आया। तो अब बच्चा उन टफ टॉपिक्स को जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइज कर सकता है। सही बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अगर देखें तो बिल्कुल अप्रोचेबल है। आप आई बस स्टॉप से उतरेंगे तो बिल्कुल रोड पे बिल्डिंग है आपको। देखा मैंने भी, सामने ही आई बस स्टॉप। बिल्कुल। तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं हम बच्चों के लिए। और सर, जहां तक बात की जाए, अब बात है पढ़ाई की, तो यहाँ की फैकल्टीज के बारे में सर कुछ बताइए आप, कि मतलब वो जेई और नीट के लिए। सर, सभी फैकल्टीज हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ साथ बहुत सारे आईआईटीएन भी हैं। अच्छा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक प्रोड्यूस की है नीट में, आईआईटी में। तो मतलब सभी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। बहुत टॉप क्लास फैकल्टीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक्स दी हैं। ऐसी फैकल्टीज भी हैं जिन्होंने टॉप 10 बच्चों को पढ़ाया है। तो फैकल्टी वाइज अगर देखें तो एक बहुत अच्छा पूल ऑफ फैकल्टी है इंदौर विद्यापीठ में। सर, मैंने सुना है कि आज से शाम को कुछ स्टार्ट हो रहा है, फ्री क्लासेस चल रही हैं बच्चों के लिए, वो क्या है सर? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनका कोई टॉपिक एक वीक होते हैं, या कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स ऐसे हैं जो टफ होते हैं, तो उनके लिए हमने बिल्कुल फ्री क्लासेस स्टार्ट की है। वो विद्यापीठ के बच्चों के लिए या फिर सबके लिए? मतलब कोई भी इंदौर अच्छा, इंदौर का कोई भी बच्चा है, संडे को हमने क्लास रखा है 3 to 7, वो यहाँ पे आ सकता है। और ऐसा हम सभी सब्जेक्ट में कर रहे हैं। हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में 1 शॉर्ट वीडियो ला रहे हैं जिसमें कंप्लीट बच्चे को यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। मतलब संडे को ही क्लास होगी या मंडे ट्यूसडे? नहीं सर, हर संडे को बच्चा कहीं भी जा रहा है। अच्छा। वो अपना वहां पे कंटिन्यू करते रहे, लेकिन वो जिस टॉपिक उसके, हम बच्चों से पूछते हैं। अच्छा। गूगल फॉर्म के थ्रू बच्चों से रिस्पॉन्स लेते हैं कि उनके कौन से टॉपिक वीक हैं। जैसे आज हमने देखा कि फिजिक्स में बच्चों को रोटेशनल मोशन में काफी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज शाम को रोटेशनल मोशन क्लास है। ऐसे ही मैथ्स के भी टॉपिक ले रहे हैं 3 से 7 बजे तक। 3 से 7 बजे तक। उसमें हम पीवाईक्यू भी करवा रहे हैं। अच्छा। पूरी थ्योरी भी रिवाइज करा रहे हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि आपको एक बार में एक चैप्टर रिवाइज करना हो तो 3-4 घंटे संडे को आप निकालो। बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम। बिल्कुल, कोई भी बच्चा जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो यहाँ आकर के पढ़ सकता है। सर, मैंने सुना है कि अब इस साल से स्टूडेंट का कोई डैशबोर्ड आने वाला है, तो इसके बारे में बेहतर तरीके से आप जानते हैं, आप बताएं जरा। सर, अभी क्या होता था कि हम बच्चों को डीपीपी देते थे, लेकिन बच्चे वो डीपीपी कई बार सॉल्व नहीं करते थे। तो हमें पता नहीं होता था कि किस बच्चे ने सॉल्व किया है, कुछ बच्चे तो सिंसियरली कर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं कि नहीं, हमें बोलो, होमवर्क दो, तब हम होमवर्क करेंगे, जब तक हमें बोलोगे नहीं तब तक हम करेंगे नहीं। सही है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। तो उनके लिए हम एक पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड लेके आ रहे हैं जिसमें बच्चा डीपीपी अगर सॉल्व करेगा तो वो उसके पेरेंट्स को भी दिखेगा, अच्छा, टीचर्स को भी दिखेगा, और साथ में ये भी दिखेगा कि कौन से बच्चे ऐसे हैं या कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिन क्वेश्चंस को बच्चे कर नहीं पाए हैं। जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन थे और हमारे पास एक डेटा आया कि क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है जिसको मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाए हैं। अच्छा। इसके मतलब क्वेश्चन नंबर 4 टफ था। फिर हम देखेंगे कि वो किस टॉपिक से था। अच्छा। उस टॉपिक की दोबारा थ्योरी रिवाइज कराएंगे और उन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो हमें ये भी पता चलेगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है। सर, ये तो काफी यूनिक फीचर है, मतलब बिल्कुल सर, ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं मैंने। हाँ, मतलब अभी क्या होता है, बच्चे कई बार डीपीपी सॉल्व दिया लेकिन सॉल्व नहीं करते हैं। तो इससे बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हाँ यार, पेरेंट्स देख रहे हैं, टीचर्स देख रहे हैं, और टीचर को पता रहेगा तो टीचर भी इन्वॉल्व होगा। टीचर भी इन्वॉल्व होगा। कई बार टीचर को पता ही नहीं होता कि कौन से बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, कौन से बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा रिजल्ट पे हम लोग सेम ऐसी चीजें रिजल्ट पर भी लेके आ रहे हैं। रिजल्ट का एक डैशबोर्ड ला रहे हैं। अच्छा। जिसमें जब बच्चे का 21 डेज में टेस्ट हो रहा है, तो उस टेस्ट में बच्चा किन क्वेश्चंस पे गलती कर रहा है, अच्छा, वो भी बताएंगे। साथ में ये बताएंगे कि मतलब लेवल वाइज की इजी क्वेश्चंस ज्यादा बच्चे कर पा रहे हैं या टफ क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, मीडियम क्वेश्चंस कर रहे हैं।
कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस बच्चों से नहीं बने। मतलब ओवरऑल एनालिसिस हम कर रहे हैं, ओवरऑल टेस्ट का भी एनालिसिस कर रहे हैं, डीपीपी का भी कर रहे हैं, तो ये तो काफी अच्छी चीज है सर। सर एक नई चीज जुड़ी है अपने साथ, पीडब्ल्यू प्रेरणा करके, तो उसके बारे में सर कुछ बताइए। सर ये जो जेई और नीट की तैयारी है ये एक लंबा टाइम है, बच्चे 2 साल 1 साल तैयारी करते हैं, लगभग रोज उनका सेम रूटीन फॉलो होता है, तो कहीं ना कहीं चीजें मोनोटोनस हो जाती सही हैं। बात है। और जहां मोनोटोनस होती है, लंबा तैयारी का टाइम है, तो बच्चों में एंजाइटी होती है, तनाव स्ट्रेस आ जाता है, थोड़ा स्ट्रेस होता है। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड है टीम है कि बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो वो उनसे समझाते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि वो कैसे मतलब उनका और आगे कैसे एक्सेल कर सकते हैं, इन चीजों को कैसे हैंडल करें, तो ये इससे रिलेटेड है। सर जैसे स्टूडेंट को कई सारी समस्याएं आती हैं तैयारी के टाइम पे, तो SWS टीम के बारे में मैंने सुना था सर, ये क्या है SWS टीम? सर स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से आकर के रहते हैं। अच्छा। अब उनको हॉस्टल से रिलेटेड या किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी है वो उनकी पूरी टेक केयर करती है। जैसे मान लीजिए बच्चा पेरेंट्स से दूर है, कई बार बच्चे बीमार हो जाते हैं, कई बार बच्चा जा रहा है रास्ते में कुछ भी दुर्घटना बच्चों के साथ होती है, तो SWS टीम 24 आवर्स अवेलेबल होती है, 24 घंटे काम करती है। 24 घंटे काम करती है। अगर रात को 12 बजे भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो SWS टीम के मेंबर जाते हैं उसके हॉस्टल में, उसके हॉस्टल में प्रॉपर फूड मिल रहा है या नहीं, हॉस्टल वाले कहीं परेशान तो नहीं कर रहे हैं, सही बात है, मेस में कहीं दिक्कत है या कोई बाहर का कोई ऐसा एलिमेंट है जो बच्चे को परेशान कर रहा है, गर्ल्स के साथ ऐसी कोई मिसहैपनिंग ना हो, तो उन सब चीजों के लिए SWS टीम कंटिन्यूअस काम करती है। तो SWS का काम यही है कि बच्चे कोचिंग में और कोचिंग के बाहर भी सुरक्षित रहें, उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए SWS टीम पूरी तरह से तैयार है। सर बढ़िया चीज है ये। और सर जैसे विद्यापीठ का देखा जाए तो बहुत सारे विद्यापीठ हैं और आगे और भी ओपन हो रहे हैं, तो बच्चे अदर विद्यापीठ के साथ compete करेंगे तो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है क्या अपनी? सर अभी क्या होता है, बच्चा जब एक ही सेंटर पे टेस्ट दे रहा होता है तो उसको अपने क्लासरूम में 50 बच्चों में 100 बच्चों में तो दिखता है कि हाँ यार मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरी फर्स्ट रैंक आ रही है। लेकिन जब जेई और नीट के एग्जाम देखे जहां पे लाखों बच्चे बैठते हैं और कोई एक बच्चा है जो कोटा में बैठ के तैयारी कर रहा है, एक बच्चा है इंदौर में, कोई पटना में, तो अलग अलग जगह से तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी रैंक 100 बच्चों में तो बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ला रहे हैं और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में लाखों बच्चे होंगे और उनमें आपको रैंकिंग दिखेगी कि आप जब इतने सारे बच्चों के साथ तब आपकी पोजीशन क्या है। तो जो AITS होगा वो बिल्कुल नीट एग्जाम का रेप्लिका होगा। जैसे नीट में लाखों बच्चे बैठते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि हमारी रैंकिंग क्या है, तो उसमें आपको पूरे इंडिया के बच्चों के साथ एक साथ कंप्लीट करना है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि भाई आपको ये पता रहेगा कि भाई बाहर के बच्चे भी क्या कर रहे हैं। हाँ मतलब कितनी तैयारी, हाँ कर रहे हैं, कोटा की आपको तैयारी पता, हाँ कोटा में जो बच्चा है वो उसकी तैयारी कहाँ है और आपकी तैयारी कहाँ है, मतलब आपको एक तरीके से पता चला कितने पानी में अपन। हाँ मतलब वो एक टाइप मॉक टेस्ट हो गया, टेस्ट हो गया। जेई से पहले एक जेई जैसा टेस्ट हो रहा है। चलिए ठीक है सर, जैसे रेगुलर क्लासेस होती हैं तो बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड करता है, उसके बाद बच्चा घर जाएगा या यहीं पर पढ़ेगा, उसके लिए कुछ व्यवस्था? सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं कि सर हमारे ना हॉस्टल में डिस्ट्रैक्शन होता है, हम लोग एक ही हॉस्टल में 2 लोग रह रहे हैं और पास वाला जो बेड वाला है वो तो रात भर बातें करता रहता है, तो डिस्ट्रैक्शन होता है, हम ठीक से पढ़ नहीं पाते या हॉस्टल में बहुत लोग शोर होता है। तो बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं कि सर हम सुबह से आ जाएं यहीं पे, हमारी क्लासेस हुई, उसके बाद क्लासेस के बाद या शाम को हमारी क्लासेस हैं, हम सुबह से चाहते हैं कि सुबह से यहीं आ जाए, यहीं लंच लेके आए, यहीं लंच भी करें और सुबह से शाम तक यहीं पर बैठे रहें, क्योंकि लाइब्रेरी का माहौल ऐसा है कि बिल्कुल कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तो पूरे, और सबसे बड़ा फायदा होता है लाइब्रेरी का कि टीचर भी यहाँ पर सुबह से शाम तक अवेलेबल है। अच्छा ये बढ़िया चीज है, मतलब सुबह 6 बजे 7 बजे से जब से कोचिंग स्टार्ट हो रहा है, रात को 8 बजे तक बंद होने तक कोई ना कोई टीचर यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अच्छा मतलब क्लासेस 2 शिफ्ट में आप चला रहे हो, मॉर्निंग और इवनिंग। अच्छा। तो सुबह 7 से लेकर शाम को 8 बजे तक टीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप इस पूरे टाइम डाउट पूछ सकते हैं। अभी क्या है, बच्चा घर में बैठ कर तैयारी कर रहा है तो हो सकता है कि उसको उस टाइम पे डाउट ना पूछ पा रहा, वैसे उसके लिए हमारे पास सारथी है जिसमें बच्चे 15 घंटे डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन कई बार बच्चों को लगता नहीं टीचर से मिलके ही पूछेंगे, तो वो यहाँ पे आके बैठ के मिलके क्या वो डाउट के अलावा और भी समस्याएं पूछ लेता है, शेयर कर लेता है। सही बात। तो वो यहाँ पे आ सकता है, बैठ के अपना तैयारी करे और जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछ सकता है। और ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आप क्लासेस के बाद यहीं पे रुको या क्लासेस के पहले यहाँ पर आ जाओ,
और पूरा 10-12 घंटे आप यहीं पे रहोगे ना, तब आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट मिलेगा। यहाँ पर बच्चे और भी पढ़ रहे होंगे, लाइब्रेरी में अगर बैठे हैं तो सब लोग पढ़ ही रहे होंगे। हाँ। और उससे एक कंपटीशन का माहौल भी आता है ना कि यार मेरे बगल वाला पढ़ रहा है तो मैं कैसे खाली घूम सकता हूँ। सही बात है। और कई बार रूम में होता है, बच्चे अक्सर देखा है कि अगर बच्चों की शाम की क्लास है तो बच्चे सुबह सोते रहते हैं, देर तक सो के उठते हैं। हाँ। या जिन बच्चों की सुबह क्लास है तो क्लास से गए और उसके बाद खाना खाया और फिर लंबी नींद ले ली, तो यहाँ बैठे हैं तो बैठ के पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ाई का माहौल ही मिलता है उससे। सही है सर। जैसे देखा जाए ऑफलाइन कोचिंग की अगर हम बात करें तो जब हम पढ़ा रहे होते तो बच्चे हमारे साथ में होते हैं, तो उनको हम कई चीजें विजुलाइज करा सकते हैं, कई एक्सपेरिमेंट या कई प्रैक्टिकल्स करा के दिखा सकते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो। सर कई बार क्या होता है कि जब आप क्लासरूम में बच्चे के सामने होते हैं तो आप बच्चा भी आपके साथ, भाई अगर हम एक तरफा एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि ऑनलाइन में कई बार होता है कि हम कर रहे होते हैं लेकिन बच्चा उसको केवल देख रहा होता है। हाँ। ऑफलाइन में एक सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं बच्चा भी मेरे साथ आकर के वो एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व हो सकता है, वो भी वो चीजें फील कर सकता है कि अगर गैस निकल रही है ना तो वो आके देखेगा कि हाँ ये हो रहा है। अगर हीट निकली है तो टच करके देख सकता है कि हाँ यार ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो क्लास में से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो हम क्लासरूम में जाकर करते हैं, और ये ऑफलाइन लर्निंग को आपकी बहुत इंप्रूव करते हैं। बहुत बढ़िया चीज होती है ये तो, क्योंकि हम जो बुकिश चीजें पढ़ते हैं तो बहुत समय तक याद नहीं रहती है, लेकिन अगर हम वही प्रैक्टिकल के फॉर्म में देख लें या फिर हमें कोई दिखा दे मतलब तो हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है। वो ऐसा हो गया जैसे हम एक मूवी देख रहे हैं और एक ऐसा हो गया जब हम मूवी में इन्वॉल्व हैं। तो मतलब जब क्लासरूम के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो आप उसको केवल देख नहीं रहे होते, आप भी उस एक्सपेरिमेंट को जाकर के उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सही बात है। तो ये तो सर बहुत बढ़िया चीज है। तो देखा आप लोगों ने इंदौर विद्यापीठ में इतनी सारी चीजें हो रही हैं और बाकी और भी विद्यापीठ में हो रही हैं। अभी हम इंदौर में थे तो हमने सर से बात की यहाँ पर, और अदर विद्यापीठ में भी आपको सेम यही सारी चीजें मिल रही होंगी। और सभी जगह के विद्यापीठ आप लोगों के लिए एकदम तैयार हैं और आप लोग आए, एडमिशन लें और अपने करियर को एक नई ऊंचाई दें। तो मिलते हैं बेटा फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।